Welcome you all once again. In this particular session, we will understand about RACE technique. RACE. RACE means random amplified cDNA ints. cDNA ints बेसिकली ये टेक्निक जो हम लोग यूज करते हैं ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. क्या देता है? आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है. क्वेश्चन ये है कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें क्यों आरटी-पीसीआर के थ्रू भी मिलता है. आरटी-पीसीआर आप लोग जानते होंगे कि आरटी-पीसीआर में हम लोग स्मॉल आरएनए के अनुसार हम लोग क्या करते हैं 200 बेस पेयर के आसपास का एक प्राइमर डिजाइन करते हैं, एक फॉरवर्ड प्राइमर, एक रिवर्स प्राइमर, और देखते हैं कि वो जीन सेल्स के अंदर कितना बन रहा है. अगर ये सेल्स है, समझो कि आपने कोई स्ट्रेस दिया, तो स्ट्रेस रिलेटेड कोई जीन है तो उसका एक्सप्रेशन अप रेगुलेट हो रहा है या डाउन रेगुलेट हो रहा है, ये आप क्यू आरटी-पीसीआर के थ्रू बता सकते हैं. क्यू आरटी-पीसीआर मीन्स क्वांटिटेटिव आरटी-पीसीआर. क्वांटिटेटिव आरटी-पीसीआर मीन्स व्हाट? यू कैन ओनली टेल इट मे बी अप रेगुलेट और इट मे बी डाउन रेगुलेट. क्वेश्चन इज सोल्व कि आप क्यू आरटी-पीसीआर से सिर्फ एक ही बात बता सकते हैं कि कोई भी सेल के अंदर जब आप कोई स्ट्रेस दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो उनमें कैसा बदलाव आ रहा है, यानी रिस्पॉन्सेज बता सकता है, अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन. बट ये नहीं बताएगा कि 5 प्राइम इंड पे कौन सा सीक्वेंस है, 3 प्राइम इंड पे कौन सा सीक्वेंस है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट्स कहाँ है, ट्रांसक्रिप्शनल स्टार्ट साइट कहाँ है ना. तो ये सारे इंफॉर्मेशंस आपको कैसे मिलेंगे? तो इन्हीं सब समस्याओं, देखिए क्यू आरटी-पीसीआर में आप क्या कर रहे थे, you are just understanding about the regulation pattern, whether it is up regulated or down regulated. But in the case of RACE technique, you will able to know these parameters. These are, ये आपका कोई सेल है. सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टेक्निक जो है वो ये पीसीआर बेस्ड टेक्निक है. इसको हम कभी एंकर्ड पीसीआर भी कहते हैं या वन साइडेड पीसीआर कहते हैं. क्यों वन साइडेड पीसीआर कह रहे हैं इसे? क्योंकि वन साइडेड इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं या तो 5 प्राइम इंड का जानकारी आपको चाहिए या तो 3 प्राइम इंड की जानकारी चाहिए. आपका एक इंटरेस्ट है, आप किधर की ओर जाना चाहते हैं, 5 प्राइम की इन्फॉर्मेशन चाहिए या 3 प्राइम का इन्फॉर्मेशन चाहिए, 5 प्राइम यूटीआर चाहिए या 3 प्राइम यूटीआर चाहिए, प्रमोटर आपको किस तरफ चाहिए, 5 प्राइम यूटीआर रीजन में आपका प्रमोटर लाई कर रहा है या कभी कभी प्रमोटर रीजन जब रिवर्स में जाते हैं तो 3 प्राइम रीजन में भी कभी कभी हमें प्रमोटर के इन्हांसर सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जो इन्हांस कर रहे होते हैं जीन के फंक्शंस को. तो हमें जानना क्या है, इसके बेसिस पर यह कहलाया वन साइडेड पीसीआर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको रेस के बारे में जानकारी रखना है. या तो इसे हम एंकर्ड पीसीआर कहते हैं या वन साइडेड. एंकर्ड क्यों कहते हैं? एंकर्ड मीन्स क्या? फंसा हुआ, धरा हुआ, एक से अटैच. तो क्या अटैच, तो हम जब इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे. आपके दिमाग में हमेशा याद रखना चाहिए कि क्यू आरटी-पीसीआर वर्सेस रेस में अंतर है कि जब हम किसी भी सेल को स्ट्रेस कंडीशन में ग्रो करते हैं तो क्यू आरटी-पीसीआर बस अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन के बारे में हमें जानकारी देगा, बट हमें कोई सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन क्यू आरटी-पीसीआर से नहीं मिल सकता है. तो उसके लिए जो टेक्निक लाया गया आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के सीक्वेंस के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, वो टेक्निक है रेस. रेस का फुल फॉर्म क्या हुआ? रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ सीडीएनए इंट्स. इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये टेक्निक इंट्स के इन्फॉर्मेशंस को बताने वाला है, इसीलिए हम इसे वन साइडेड पीसीआर भी कहते हैं. क्लियर? चलिए, तो आप क्या क्या जान सकते हैं? टर्मिनल इन्फॉर्मेशन जैसे 5 प्राइम 3 प्राइम यूटीआर जान सकते हैं, स्टार्ट साइट जान सकते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट जान सकते हैं, टारगेट सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन. सपोज आपका कोई एमआईआरएनए है, किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को टारगेट कर रहा हो और आप जानना चाहते हैं कि सीक्वेंस टारगेट कर रहा है या नहीं, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक है जिसे हम कहते हैं RLM रेस, जिसके जब हम एक और वीडियो बनाएंगे उसमें आपको क्लियर कर देंगे. ठीक है, तो ये तो हो गया भैया कि रेस क्या होता है. अब आपको कहा जाए कि 5 प्राइम रेस करके दिखाओ और 3 प्राइम रेस करके दिखाओ, तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने आपको पहले से बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर करके रखा है, आपको समझने की ज़रूरत है. दिस ऑल थिंग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम टी ए ब्राउन, और थर्मो का एक मॉड्यूल है, जब आप देखेंगे
RNA रेस, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, कई बुक्स में मिल जाएगा, और इसको मैंने कई जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए लाया है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं 5 प्राइम रेस की। 5 प्राइम रेस मीन्स यू वांट टू नो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 5 प्राइम एंड, ठीक है, 5 प्राइम एंड के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो यू नो वेरी वेल दैट you are going to extract RNA, that is your messenger RNA, mRNA, right? Now what you will do, you must have some known sequence from the middle region and nearer to the 5 prime. If you want to understand 5 prime, then you must have to reach nearer to the 5 prime. इसका रीजन क्या है ये जानिए। जो एफिशिएंसी होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, वो बहुत कम होती है। और अगर मान लिया जाए आप अपने रीजन के 5 प्राइम रीजन से जितना दूरी पे आप जाएंगे, नॉन सीक्वेंस और दूरी पे ले लें, और दूरी पे ले लें, तो क्या होगा, जितना ये दूरी पे जाएगा तो इसकी जो इफ़िशियंसी है वो डिक्रीज करने लगेगी और प्रोसेसिविटी भी डिक्रीज करेगी। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हैव लेस स्पेसिफिसिटी, लेस प्रोसेसिविटी। सो what we will try to incorporate this enzyme nearer to the 5 prime end where the sequence is known. नोन सीक्वेंस से आप क्या करेंगे, एक प्राइमर डिजाइन करेंगे जहाँ पे आपको सीक्वेंस पूरा का पूरा नोन है। तो समझो कि ये रीजन हमारा क्या है, नोन है। यहाँ पे आप क्या करें, एक डीएनए प्राइमर बनाया, एंड व्हाट यू विल डू, फ्रॉम दैट डीएनए प्राइमर यू विल एम्पलीफाई ए फ्रैगमेंट दैट इज कॉल्ड द cDNA. नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज RNA DNA हाइब्रिड। अब आप RNA DNA हाइब्रिड को कौन से RNase ट्रीटमेंट दे करके आप हटाते हैं, वो RNase H होता है ना। एक RNase A होता है, एक RNase H होता है, दोनों के बीच में बहुत अच्छे से मेरे यूट्यूब चैनल पे ही आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ मैंने बताया है दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो RNase H जैसे ही डालोगे तो ये जो आपका RNA स्ट्रैंड है वो डिग्रेड कर जाएगा, अंडरस्टैंड। अब आ जाइए आगे। देन आप ध्यान से देखो, ये RNA का क्या था, 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था, तो ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। तो आपका cDNA जो बना वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक स्ट्रैंड आपका बन चुका है ना, और 1 सिंगल स्ट्रैंड इज रेडी। सो व्हाट यू विल डू, you will use an enzyme known as terminal transferase. Terminal transferase enzyme is basically very much important for incorporation of any nucleotide, and then according to that you will design another set of primer, because that NNN you know. Then what you will do, you again incorporate a gene specific primer because you know the sequence. So what you will do, you will amplify this region and your that sequence is amplified through PCR. PCR से आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर रीजन को एम्पलीफाई कर लिया। एम्पलीफाई कर लिया, ये तो बहुत कुछ नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको क्लोन करोगे। मान लो TA क्लोनिंग कर लिए। TA क्लोनिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका है PTZ में आप इसे क्लोन कर लो, सीक्वेंसिंग करो, और फिर जहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो सीक्वेंस मैच कर सकते हो। तो ये हुआ 5 प्राइम एंड लेबलिंग, 5 प्राइम के रीजन के सीक्वेंस को जानने का तरीका, तो इसको कहेंगे 5 प्राइम रेस। अब 3 प्राइम रेस कैसे करेंगे, सबको पता है कि RNA के 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल होता है, isn't it? So if you know that at 3 prime end you have poly A tail in messenger RNA, then what you will do, you have a very prominent thinking that you will use poly T primer, हाँ। तो poly T primer again आप इस तरीके से करेंगे, the same thing will be happen your, और आप अब यहाँ पे क्या करोगे, सीक्वेंस नियरर टू द 3 प्राइम रीजन के पास आप लोगे। यहाँ पे नॉन सीक्वेंस आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 5 प्राइम रेस में आपको नॉन सीक्वेंस की आवश्यकता पड़ी थी। दिस इज़ ए वेरी प्रोमिनेंट डिफरेंस बिटवीन 5 प्राइम रेस एंड 3 प्राइम रेस। 3 प्राइम रेस में इट इज़ ईजियर देन 5 प्राइम बिकॉज एवरीबडी नो इन मैसेंजर RNA एट 3 प्राइम पॉलीएडेनाइसिन सीक्वेंस इज ऑलरेडी नोन, ठीक है। इस पर भी जब हम वीडियो में आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे 3 प्राइम रेस ईजियर है इन कंपेरिजन टू 5 प्राइम। तो आप देख सकते हैं, आपको पहले क्या करना है, पॉली T प्राइमर से एक cDNA बनाना है, और इंटरनल रीजन से आप क्या करेंगे, नियर टू द 3 प्राइम आपने रखा, और इंटरनल प्राइमर जीन स्पेसिफिक प्राइमर इसे कहते हैं, जीन स्पेसिफिक प्राइमर आप बनाएंगे, और इस सीक्वेंस को आप क्या कर लेंगे, फिर PCR के थ्रू एम्पलीफाई कर लेंगे,
फिर इसकी क्लोनिंग करेंगे, फिर सीक्वेंसिंग करेंगे और सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन आप अपने तरीके से गैदर करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट 3 प्राइमरेज एंड 5 प्राइमरेज. So thank you so much for watching this. See you soon into the next video.